हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम स्ट्रेंगल बनाना सीखेंगे। ये स्पेशली हमारा बैंक निफ्टी के ऊपर रहेगा कि बैंक निफ्टी में हम स्ट्रेंगल कैसे बनाएं और एक अच्छा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन सेलिंग की एक स्ट्रेटेजी रहेगी। इसके अंदर हम अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो लगभग 60,000 रुपये के अंदर हमारे एक कॉल शॉर्ट होगी, एक हमारी पुट शॉर्ट होगी। दोनों साइड से हम कॉल और पुट को शॉर्ट करेंगे। इसको कैसे करेंगे हेजिंग के साथ, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो इसके लिए हम स्ट्रेटजी हमारी देखते हैं। सबसे पहले अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो हमारी स्ट्रेटजी का एग्जीक्यूट हम 9:30 के ऊपर करेंगे। 9:30 के ऊपर हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस के चुनना है वो हम कैसे देखेंगे। तो हम OTM के ऊपर ऑप्शन चैन निकालेंगे और उसके अंदर जो भी 100 से 125 के बीच में स्ट्राइक प्राइस चल रही होंगी कॉल और पुट की, दोनों को हम हमारी वॉच लिस्ट के अंदर लगाएंगे। उसके बाद में चार्ट के ऊपर हम जो भी 9:30 के पास क्लोजिंग देगी 15 मिनट की कैंडल, उसके हम क्लोजिंग प्राइस को नोट करेंगे। जो भी हमारी क्लोजिंग प्राइस आएगी उससे हम 10 पॉइंट माइनस करके हमारा एक सेल का ऑर्डर लगा देंगे। ऐसे ही कॉल में लगाएंगे, ऐसे हम एक पुट में लगाएंगे। उसके बाद में जिस भी में भी हमारी एंट्री होगी कॉल या पुट में, उसकी एंट्री होते ही उससे 25 पॉइंट ऊपर का हमारा ऐसे लगा देंगे। जैसे पहले हमारी कॉल में एंट्री हो गई तो उसमें हम जैसे 100 पे एंट्री हुई तो हम 25 पॉइंट ऊपर का हमारा ऐसा लगा देंगे। ऐसे ही फिर हमारी पुट में भी एंट्री होगी तो उसमें भी हम 25 पॉइंट ऊपर का एक ऐसा लगा देंगे। हमारा टारगेट लगभग 80 पॉइंट का रहेगा, या फिर जो भी 3:15 के ऊपर हमें लास्ट में जो भी प्राइस मिलेगी उसके ऊपर हम जो भी हमारे पास पोजीशन रहेगी उसको हम एग्जिट कर देंगे। अब आगे देखते हैं कि आगे हम क्या क्या इसके अंदर करना है। तो इसके अंदर हम रिस्क रिवार्ड की बात करें तो एक लॉट के अंदर हमें लगभग 375 रुपये का एक साइड का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। अगर हम दोनों साइड में जिस दिन हमें लॉस हो गया तो उस दिन हमें लगभग 750 रुपये का लॉस हो सकता है। अगर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो एक लॉट के ऊपर लगभग हमें 1200 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसका ROE की बात करें तो 60 से 70% तक हमारे को इसके अंदर रिटर्न निकल के आ सकता है। अगर इसके मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो 5 से 7% का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है। ये अगर हम एक साल का बैक टेस्ट करके देखा है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो कोई भी साइट पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं, या फिर आप रोज़ पेपर ट्रेड करके भी इसको आप देख सकते हैं। पहले आप पेपर ट्रेड करें, अगर आपको अच्छी स्ट्रेटेजी लगे तो ही इसके अंदर आप ट्रेड करें। ऐसे सीधा ट्रेड एग्जीक्यूट न करें। इसके अंदर पहले महीना, 2 महीना, 3 महीने तक आप इसके अंदर पेपर ट्रेड पहले करें और अपने हिसाब से कुछ रूल बनाएं जिससे आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सके। अब हम इसको बेसिक तरीके से देखते हैं, मतलब हमें कैसे एग्जीक्यूट करनी है स्ट्रेटेजी को। तो सबसे पहले हमने कॉल और पुट की स्ट्राइक प्राइस लगा ली। उसके बाद में हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज का वेट करेंगे। जैसे क्लोज हुई, जैसे मतलब 110 के ऊपर हमारी कॉल साइड की कैंडल क्लोज हुई तो हम उससे 10 पॉइंट कम करके हमारा एक सेल का ऑर्डर लगा देंगे। जैसे हमारा सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो हम 25 पॉइंट ऊपर का एक SL का ऑर्डर लगा देंगे। ऐसे ही हम पुट साइड में करेंगे। जैसे मतलब जितने पे भी क्लोजिंग होती है, मान लो 110 पे क्लोजिंग होती है तो 100 का हम एक ऑर्डर लगा देंगे सेल का ऑर्डर। जैसे ही सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा हमारा और हम यहाँ पे 125 का SL लगा देंगे। उसके बाद हमारा टारगेट 30-30 का दोनों साइड का हमारा रहेगा। एक साइड हमारा SL हिट होगा तो दूसरी साइड में एक अच्छा बेनिफिट या प्रॉफिट हो सकता है। या फिर कभी कभी हो सकता है कि एक साइड का SL हिट हुआ, उसके बाद में मार्केट रिवर्सल हो गया और दोनों साइड हमारे SL हिट हो गए। तो कभी कभी ये भी दिन आ सकते हैं कि दोनों साइड हमारे SL हिट हो, तो कभी ये भी हो सकता है कि एक साइड हमारी एंट्री नहीं हो और एक साइड हमें एक अच्छा बेनिफिट मिल जाए। अब हम देखते हैं हेजिंग के साथ हमें कैसे कैपिटल को कम में अच्छी ट्रेड बना सकते हैं। तो अगर हेजिंग के बिना अगर हम ट्रेड करेंगे तो इसके अंदर हमें लगभग 90,000 या 1,00,000 रुपये का कैपिटल चाहिए एक लॉट को दोनों साइड के कॉल और पुट को शॉर्ट करने के लिए। अगर यही हम अगर हेजिंग के साथ करेंगे तो ये हमारा लगभग 60,000 के आसपास से हमारी एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे दोनों साइड। ये मैंने जीरोधा के ऊपर आपके दिखाया। आपके पास जो भी अकाउंट है उसमें आप इसको बास्केट में या फिर ऐसे चेक कर सकते हैं। अब आपको मैं चार्ट के ऊपर जाके दिखाता हूँ कि मतलब इसके अंदर कैसे प्रॉफिट या लॉस होता है। ये लगभग 4 से 5 दिन का पहले वाले लगातार अब आपको उसके दिखाऊंगा। तो चलो अभी चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो सबसे पहले हम 21 दिसंबर से इसको चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो 21 दिसंबर की अगर हम क्लोजिंग की बात करें, ये यहाँ पे बैंक निफ्टी का तो लगभग 47,050 के आसपास की इसके अंदर क्लोजिंग मिली है फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की। तो इस साइड में अगर हम देखें तो लगभग ये 1 मिनट में चार्ट को थोड़ा जूम कर लेता हूँ।
जिससे हमें अच्छे से ये दिख सके। ये देखें कि हम ये हमारा कॉल साइड का चार्ट है। तो कॉल के अंदर हमें लगभग 103 के आसपास क्लोजिंग मिली है, तो हमारी एंट्री 93 के पास रहेगी। एसएल ये रहेगा, तो यहाँ पे हमारा एक एसएल हिट हुआ। दूसरी साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी, ये हमारा एसएल रहेगा, और ये यहाँ से नीचे आया। तो लगभग इसकी क्लोजिंग की बात करें तो 30 के आसपास ये उस दिन क्लोज हुआ है। तो मतलब इस साइड हमें लगभग 60 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, इस साइड हमें एसएल 25 पॉइंट का, मतलब हमें 35 पॉइंट का फर्स्ट डे प्रॉफिट हुआ। अब हम इसके अंदर ही अगले दिन देखते हैं। तो अगर अगले दिन की बात करें तो ये यहाँ पे देखेंगे, ये इसकी क्लोजिंग लगभग 47,700 के आसपास की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है। तो ये इधर हमारी 105 के पास है पुट साइड की। कॉल साइड की अगर हम बात करें तो ये लगभग 90 के पास है। तो अगर यहाँ पे ये आया नीचे, एक एसएल हिट हुआ यहाँ पे, ऐसे ही इस साइड भी ये या तो यहाँ पे एंट्री होगी, तो ये एसएल हिट हुआ। अगर यहाँ पे भी नहीं हुई है तो यहाँ पे एंट्री होने के बाद भी ये एसएल हिट हुआ, मतलब इस साइड में हमारे एक एसएल हिट हुआ दोनों साइड में। मतलब इसके अंदर हमें लगभग दोनों साइड एसएल हिट हुआ, तो 50 पॉइंट हमारे इसके अंदर गए। इससे पहले वाले दिन हमें 35 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था, आज के दिन हमें 50 पॉइंट का लॉस हुआ है। अब हम अगले दिन देखते हैं, ये पहले भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि मतलब एक दिन हमें 50 पॉइंट माइनस हुए, एक दिन हमें लगभग 35 पॉइंट का प्लस हुआ। अब हम अगले दिन देखते हैं कि अगले दिन हमें क्या हुआ। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये क्लोजिंग थी यहाँ पे, एक मिनट इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये एंट्री यहाँ पे, ये एसएल, ये यहाँ से डायरेक्ट नीचे की साइड आया और लगभग ये 40 के पास क्लोजिंग दिया। 110 पे क्लोजिंग थी, 100 पे हमारी एंट्री, 100-101 के आसपास ये हमारा एसएल रहेगा। ऐसे ही ये इस साइड कॉल साइड, ये यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, ये एसएल हिट हुआ। मतलब इस साइड 50 पॉइंट गए, इस साइड हमें लगभग 70 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। नहीं सॉरी, इस साइड 25 पॉइंट गए, इस साइड हमें 70 पॉइंट का एक प्रॉफिट हुआ। तो इसमें हमें लगभग, अभी कैलकुलेटर से देखते हैं हमें इसके अंदर कितना प्रॉफिट हुआ। तो 70 पॉइंट हमारे आए, इसमें से 25 पॉइंट हमारे गए, 45 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। दूसरी साइड पहले हमें एक में 50 पॉइंट का लॉस हुआ था, जिससे 50 पॉइंट वो भी कम कर देते हैं, तो हमें -5 पॉइंट। इससे पहले वाले दिन हमें 35 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, मतलब 30 पॉइंट हमें प्रॉफिट बचा हुआ है। अब हम अगले दिन की देखते हैं, लास्ट दिन में हमें क्या मिला। नहीं सॉरी, उससे पहले वाले दिन हमें, एक मिनट आगे अगला और देखते हैं, फिर देखते हैं मतलब कंप्लीट प्रॉफिट हमें कितना हुआ। तो इस दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये देखो लगभग 117 पे क्लोजिंग थी, ये एंट्री 107 पे। इसकी अगर क्लोजिंग की बात करें और रिवर्सल आया, फिर लगभग ये 40-30 के आसपास की क्लोजिंग है। मतलब इसके अंदर हमें ये एक अच्छा प्रॉफिट हुआ, इस साइड हमें ये एक एसएल हिट हुआ। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट की बात करें इसके अंदर हम, तो ये एक मिनट कैलकुलेटर निकालते हैं इसके लिए। 107 माइनस ये लगभग इसकी क्लोजिंग आई थी 30, मतलब 77 पॉइंट का इस साइड प्रॉफिट हुआ, -25 जो हमारी एक एसएल हिट हुआ, ये हमारे ये मिला। उससे पहले वाले दिन हमें फर्स्ट डे हमें 35 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में एक दिन हमें 50 पॉइंट का लॉस हुआ था। उसके बाद में एक दिन हमें 45 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। टोटल हमें 82 पॉइंट का इस 4 दिन के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ। तो इसको अगर हम एक लॉट से भी करते हैं तो अगर हम देखें हमारा प्रॉफिट, तो मतलब मल्टीप्लाई 15, लगभग 1200 रुपये का हमें एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट हुआ। एक लॉट के लिए हमें कैपिटल चाहिए 60,000, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमें कितना परसेंटेज रिटर्न मिला, तो लगभग हमें 2% का रिटर्न हुआ। तो अगर आप भी ये स्ट्रेटजी करना चाहते हैं तो पहले आप अच्छे से बैक टेस्ट करें इसका, फिर पेपर ट्रेड करें, उसके बाद में आप इसको स्ट्रेटजी को कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।